ये है टाइटन सबमर्सिबल का मलबा जो 18 जून 2023 को इम्प्लोड हो गया था। एंड ऑफ कोर्स आपको पता ही होगा कि इसमें बैठे 5 लोग मारे गए थे। अब अगर आप इस रिकवर्ड मलबे को ध्यान से देखो तो आप देख सकते हो कि सबसे पहले तो ये सबमर्सिबल का टाइटेनियम से बना कैप है, मतलब टाइटन का ये वाला हिस्सा जिसमें एक ग्लास विंडो भी लगा था, ये रिकवर्ड हुआ है। बट ऑफ कोर्स इसमें से ग्लास विंडो मिसिंग है। दूसरा चीज जो रिकवर हुआ है वो है टाइटेनियम रिंग, और इसके पीछे का ये वाला हिस्सा रिकवर्ड हुआ है जो ऑफ कोर्स तहस नहस हो चुका है। उसका लैंडिंग फ्रेम भी रिकवर्ड हुआ है जिसपे सबमर्सिबल लैंड करता था, और उसके साथ साथ कुछ ह्यूमन रिमेन्स भी मिले हैं। अब यहाँ पे ह्यूमन रिमेन्स से आप ये मत समझ लेना कि कोई हड्डी मिली होगी या मांस का टुकड़ा मिला होगा, नहीं। यहाँ पे ह्यूमन रिमेन्स का मतलब है कि इंसानों के कुछ जेल टाइप टिश्यू इस रिकवर्ड हुए मलबे में चिपक गए होंगे। खैर उस ह्यूमन रिमेन्स को तो यूएस मेडिकल एक्सपर्ट्स एनालाइज कर रहे हैं इम्प्लोजन से रिलेटेड कुछ और जानकारी इकट्ठा करने के लिए। मतलब ये सोचने वाली बात ये है कि जितने भी टाइटन के टुकड़े रिकवर्ड हुए हैं क्या वे इनफ है ये पता लगाने के लिए कि आखिर सबमर्सिबल इम्प्लोड कैसे हुआ होगा। तो उसका जवाब काफी हद तक हाँ है, बट वो कैसे, इसके बारे में वीडियो में हम आगे बात करेंगे। बट उससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये मलबे रिकवर्ड कैसे हुई और इनको रिकवर करने में कितनी मशक्कत हुई होगी। तो एक्चुअली टाइटन के रेक को रिकवर करने के लिए ओडिसियस 6 के आरओवी को यूज किया गया। आरओवी यानी कि रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल। बेसिकली ऐसे रोबोट्स होते हैं जो एक केबल के थ्रू ऐसे शिप से कनेक्टेड रहते हैं और इन्हें पानी में उतार दिया जाता है और शिप से सिग्नल भेजकर ओशन के नीचे ऑपरेशंस कंडक्ट किए जाते हैं। और इसी आरओवी को यूज करके टाइटन के डेब्रिस को ढूंढा गया जो कि टाइटैनिक के रेक से करीब 1600 फीट की दूरी पे मौजूद है। जैसे ही टाइटन के मलबे को रिकवर किया गया, कई सारे एक्सपर्ट्स इसके रिकवर्ड मलबे को एनालाइज करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने लगे कि एग्जैक्टली सबमर्सिबल के साथ हुआ क्या होगा। जैसे एक एक्सपर्ट ने कहा कि टाइटन का हल यानी कि ये वाला पार्ट कोलैप्स कर गया होगा बहुत ज्यादा प्रेशर के चलते, और ये बात बिल्कुल सही हो सकती है क्योंकि टाइटन को बनाने वाले स्टॉकटन रश जो अनफॉर्चुनेटली इस इंसिडेंट में वे भी मारे गए, इन्होंने टाइटन के हल को कार्बन फाइबर से बनाया था और ये टाइटेनियम और स्टील जितना मजबूत नहीं होता, और इसलिए पानी का इमेंस प्रेशर ये कार्बन फाइबर झेल नहीं पाया होगा और इम्प्लोड कर गया होगा। और ये बात इतनी दावे के साथ इसलिए भी कही जा सकती है क्योंकि इसका ये वाला कैप जो कि टाइटेनियम का बना था, आप देख सकते हो ये बिल्कुल सही सलामत रिकवर हुआ है। इवन ये रिंग भी टाइटेनियम का बना था और ये भी बिल्कुल सही सलामत रिकवर हुआ है, और जो कार्बन फाइबर से बना था वो इम्प्लोड कर गया है। एक और मरीन एक्सपर्ट जिनका नाम है जैस्पर ग्राहम जोन्स, उन्होंने इसके हल के साथ साथ इसके विंडो को भी रीजन बताया इसके कोलैप्स होने का, और ये बात भी काफी हद तक सही है। एक्चुअली इसके व्यू पोर्ट में जो ग्लास यूज किया गया था उसका थिकनेस था करीब 15 इंच यानी कि 380 mm, और ये पानी के अंदर 4250 फीट नीचे तक जाने के लिए ही सर्टिफाइड था। बट स्टॉकटन रश ने इसे 12600 फीट नीचे ले गए जितना नीचे टाइटैनिक का रेक पड़ा है, और सोचो कहाँ 4000 फीट और कहाँ 12000 फीट। और भाई सिंपल सी बात है, अगर इस चीज को बनाया गया है 4000 फीट तक का वाटर प्रेशर सहने का, बट आप उसे 12000 फीट नीचे ले जाओगे तो वो तो कोलैप्स करेगा ही ना। और इसलिए ये भी हो सकता है कि ये व्यू पोर्ट ही कोलैप्स कर गया होगा और उसकी वजह से पूरी सबमर्सिबल इम्प्लोड हो गई होगी। और एग्जैक्ट ऐसा ही होने का चांस इसलिए भी लगता है क्योंकि जिस कैप में ये ग्लास लगा था वो तो रिकवर्ड हो गया है, बट आप देख सकते हो कि उसमें से ग्लास गायब है, तो हो सकता है कि भाई कोलैप्स कर गया हो। इवन जिसने टाइटैनिक के इस व्यू पोर्ट को बनाया था उसने स्टॉकटन रश से कहा भी था कि 12000 फीट नीचे तक सर्वाइव करने वाले व्यू पोर्ट को बनाने में ज्यादा पैसे लगेंगे, बट स्टॉकटन रश ने उस मैन्युफैक्चरर को पैसे देने से मना कर दिया और इसलिए उसने बस 4000 फीट नीचे तक सर्वाइव करने वाले व्यू पोर्ट को बना दिया था। और इस बात को जानते हुए भी स्टॉकटन रश ने इस सबमर्सिबल को 12000 फीट ओशन के अंदर ले गए जो कि इसके इम्प्लोजन का कारण बना होगा। अब ऐसा नहीं है कि स्टॉकटन रश बिल्कुल इस बात से अनजान थे कि उन्होंने इसे बनाने में कोई गलती नहीं की है। उनको भी पता था कि इस सबमर्सिबल को बनाने में मैंने कुछ जरूरी प्रोटोकॉल्स तोड़े हैं, इसलिए तो उन्होंने खुद ही एक्सेप्ट भी कर रखा था कि हाँ इसे बनाने में मैंने कुछ रूल्स तोड़े हैं। बट यहाँ पे वो अपना आर्गुमेंट देते हैं कि मैंने जो भी रूल्स तोड़े हैं वो एक अच्छे इनोवेशन के लिए तोड़ा है, बट उनका ये अच्छा इनोवेशन कितना अच्छा था ये तो आज पूरी दुनिया देख ही रही है। इनफैक्ट पूरी दुनिया में 10 से ऐसे सबमर्सिबल्स है जो 12600 फीट पानी के अंदर जाने के लिए सर्टिफाइड है, पर उसमें टाइटन का नाम नहीं है क्योंकि ये सर्टिफाइड भी नहीं था। और इवन इनके खुद के एम्प्लॉइज के कहने के बावजूद भी इन्होंने टाइटन के लिए कोई सेफ्टी सर्टिफिकेशन प्रोसेस नहीं किया, और जो लोग इनके अगेंस्ट जाते थे उनको ये अपने कंपनी से टर्मिनेट भी कर देते थे। नतीजा ये हुआ कि आज उन्हीं सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो न करने की वजह से ये सबमर्सिबल इम्प्लोड हो चुका है। वैसे इसके इम्प्लोजन के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से क्लिक करके देख सकते हो।